फिज़िक्स क्या है? हमने पहले वीडियोस में सीखा था कि थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन क्या है, प्रपोर्शन क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर, डेंसिटी वगैरह वगैरह के बारे में सीखा था। परंतु हमने ये नहीं सीखा कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स क्या है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, आपने साइंस के उसमें पढ़ा है, आपने सेपरेट नहीं किया उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ये तीनों साइंस के सब्जेक्ट हैं। अगर ये साइंस है तो इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं: फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपने तीनों का थोड़ा पढ़ा है, पर आपको ये नहीं पता कि फ़िज़िक्स है क्या। और ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये केवल फ़िज़िक्स के लिए है, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा आवश्यक है साइंस को समझने के लिए। फ़िज़िक्स जो है वो साइंस और मैथ्स दोनों को कंबाइन करके प्रकृति के बारे में बताता है। जो भी हम प्रकृति में देखते हैं, उसका स्वरूप, जो भी प्रकृति में देखते हैं वो चीज़ें काम कैसे करते हैं, ये फिज़िक्स डिस्क्राइब करता है, ये फिज़िक्स हमें बताता है। तो आप अपना किताब खोल के पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला सीख सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं, परंतु उससे फ़ायदा ये नहीं होगा कि फ़िज़िक्स आपको ये समझ नहीं आएगा कि फ़िज़िक्स है क्या। इसे समझने के लिए आपको किताबी वाली नॉलेज, किताबी वाली जो भी फॉर्मूला आपने सीखा है उसे उसका त्याग कर दीजिए और एक बार सोचिए कि अगर आप एक इंसान हैं और आप प्रकृति को देख रहे हैं, तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे बताओगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। फिज़िक्स में से केवल दो क्वेश्चन होते हैं, दो प्रश्न होते हैं: हाउ और वाई। हाउ का मतलब होता है कैसे, और वाई का मतलब होता है क्यों। कैसे और क्यों। फिज़िक्स केवल ये दो चीज़ों का उत्तर देता है, कैसे और क्यों। जो भी आप चीज़ें प्रकृति में देखते हैं वो कैसे होती हैं और वो क्यों देखती हैं। और इन वीडियोस में हम सीखेंगे कि चीज़ें कैसी होती हैं, परंतु क्यों होती हैं। ये सीखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैथ्स आने की आवश्यकता है। ये एक मुझे भी नहीं आती अभी तक, क्योंकि ये वाली जो मैथ है वो बहुत हाई लेवल है और इसे समझना लगभग नामुमकिन है। जो भी आप 12th तक सीखते हैं, जो भी आप स्कूल में सीखते हैं, वो केवल कैसे है, क्यों नहीं पढ़ते। और इस कोर्स में भी हम कैसे पढ़ेंगे, परंतु हम देखेंगे कि क्यों भी कितना ज़्यादा आवश्यक है समझने में। अब मान लो आप एक इंसान हो जो धरती पे सबसे पहले है, आप धरती के सबसे पहले इंसान हो और आप प्रकृति को देख रहे हैं। पेड़ पौधे उग रहे हैं, चीज़ें गिर रही हैं, आपके पैरों के आसपास पत्थर हैं, पक्षियाँ उड़ रही हैं, ये सब चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं और आपको कैसे और क्यों का जवाब देना है। आपको यही सब दिख रहा है, पर आपको यह नहीं पता कि ऐसी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो आपने समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। साइंस में हम एक्सपेरिमेंट इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कैसे और क्यों काम करता है, बस हम उसका स्वरूप देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं चीज़ों का। क्योंकि हम इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं कि हम कैसे और क्यों का मतलब जान सके। इसे हज़ारों साल लग गए हाँ ये समझने में। हम अभी इन चीज़ों पर फिसल रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि हर चीज़ क्यों काम करती है। हमें कैसे तो समझ आता ही है, पर अभी तक हमें इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। परंतु वापस हम अपने उस पर आते हैं वीडियो पर। मान लो आप एक इंसान है, धरती के पहले इंसान, और आप देख रहे हैं कि प्रकृति काम कर रही है। आपने दो पत्थर लिए, ये दो पत्थर हैं, और आपने उन दोनों पत्थरों को एक दूसरे से टकरा दिया। उन दोनों पत्थरों को आपने एक तरफ एक दूसरे के फेंका और वो दोनों पत्थर एक जगह पर टकरा कर इधर उधर बिखर गए। तो आपने देखा कि ये जो पहले वाला पत्थर था और ये जो दूसरा वाला पत्थर था, पहले वाला पत्थर इधर चले गया और दूसरा वाला पत्थर इधर चले गया। ये आपको पता ही है, अगर आप दो बॉल या पत्थर को एक दूसरे से टकराते हो तो वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर वो इधर आ रहा है पहले, तो टकराने के बाद वो इधर चले जाएगा। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि चलो ऐसी चीज़ हो रही है। फिर उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने पहला पत्थर फेंका इधर और उसने दूसरे पत्थर को नहीं हिलाया। पहला पत्थर जो है वो इधर आता है, वह ऐसे धीरे धीरे इधर आता है, और जब वो टकराता है
तो जो दूसरा पत्थर है वो इधर चले जाता है और वो वहीं का वहीं रह जाता है, या वो भी थोड़ा बहुत मूव करता है। तो उसने ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसने क्या किया, उसने पहला पत्थर लिया और दूसरे पत्थर को इधर रखा, थोड़ा ऊपर रखा उसने। पहले तो हम बिल्कुल एक ही हाइट पर रख रहे थे, अब उसे थोड़ा ऊंचा कर दिया, और फिर हमने पहले वाले पत्थर को दूसरे वाले पत्थर पे उसने मारा, और वो जो पत्थर है वो इधर चले गया। तो आपने ये 3 एक्सपेरिमेंट करके एक स्वरूप निकाला, एक पैटर्न निकाला, और उस पैटर्न को जानने के पश्चात अगर आप कोई भी दो पत्थर को जोड़ोगे या टकराओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे बिखरेंगे। आपने ये देखा कि अगर वो बिल्कुल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बिल्कुल सेम दिशा में, तो वो ऑपोजिट दिशा में चले जाएंगे। आपने ये देखा कि अगर एक पत्थर को मैंने ऊपर रखा, एक को नीचे रखा और फिर उनको टकराया, तो जो जो दूसरा वाला पत्थर है वो इधर जाएगा और फिर टकराने के बाद वो इधर चले जाएगा, और ये वाला पत्थर है वो इस तरफ भाग जाएगा। तो आपने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए और आपको एक पैटर्न पता चल गया, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आई और आपको पता चल गया कि हाँ, कुछ ऐसे ऐसे काम करता है। तो हम इसमें कैसे का जवाब दे रहे हैं, परंतु क्यों का जवाब नहीं दे रहे। अगर मान लो आपका दोस्त आया इधर और वो पूछ रहा है कि आपने पत्थर को तो जोड़ दिए, आपने टकरा दिया, परंतु वो क्यों बिखरे, उनके अंदर ऐसा क्या था कि वो बिखर गए। तो आप बोलोगे क्योंकि मैंने उनको टकराया, क्योंकि वो चल रहे थे, वो मूव कर रहे थे, इसलिए वो बिखर गए। तो फिर उसने कहा कि नहीं, क्यों, अगर मैंने दो पत्थर को ऐसे टकराया तो वो दोनों पत्थर ऊपर क्यों नहीं गए, कि वो दोनों पत्थर नीचे क्यों नहीं गए, वो दोनों पत्थर गायब क्यों नहीं हो गए। ऐसा क्या है जो इन चीज़ों को रोक रहा है, और केवल एक ही चीज़ हो रही है प्रकृति में। और ये लगभग लगभग पत्थरों के साथ नहीं, हर चीज़ के साथ है। अगर आप अपना एक पेन लोगे, उसे गिरा दोगे, तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि वो ऊपर क्यों नहीं जाता। ऐसा क्या है जो धरती के नीचे हर चीज़ को खींचती है। आपका दोस्त ये बोल सकता है कि वो ग्रेविटी है, आपने सुना होगा, कुछ होता है फिजिक्स में, ग्रेविटी आपने सुना होगा। पर फिर आपका दोस्त कहेगा कि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी तो एक शब्द है जो हमने खुद बनाया है, इसका मतलब क्या है। तो आप बोलोगे ग्रेविटी एक चीज़ है जो चीज़ों को नीचे खींचता है। फिर आपका दोस्त पूछेगा ऐसा क्यों, क्यों क्या है। आपका दोस्त बहुत ज़्यादा खड़ूस है, वो किसी भी उत्तर से खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, तो बार बार आपसे पूछ रहा है क्यों क्यों क्यों। फिर आप बोलोगे क्योंकि ग्रेविटी एक चीज़ है, वो खींचती है, वो ऐसे ही चलता रहेगा, और आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो आपको ये पता है कि चीज़ें कैसी होती हैं, पर आपको ये नहीं पता कि चीज़ें क्यों होती है। और आज वैज्ञानिक क्यों का उत्तर निकाल रहे हैं। हाउ का, कैसे का उत्तर तो हमें ऑलरेडी पता है, और कैसे का स्पष्ट उत्तर हम मैथ से निकालते हैं। जो आपने अभी उत्तर निकाला पत्थरों को एक दूसरे के टकराने का, ये स्पष्ट उत्तर नहीं था। आप बस ये कह सकते हो कि अगर आपने ये तीनों एक्सपेरिमेंट किए, फिर आपने क्या किया, आपने इस पत्थर को इसके तरफ इस पहले वाले पत्थर को थोड़ा ऊंचा रखा और फिर दूसरे वाले पत्थर को थोड़ा नीचे रखा और उन दोनों को टकराया। आपको तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट से, ये वाला एक्सपेरिमेंट है तीसरा वाला, आपको ये पता है कि लगभग लगभग ये जो पत्थर है वो इधर जाएगा, पर आपको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्ट स्पष्ट तरीके से किधर जाएगा। आप बस ऐसे ऐसे इधर उधर की चीज़ें बोल रहे हो, आपको असल में पूरी तरीके से समझ नहीं आता। और उसे कैसे को भी हमें स्पष्ट तरीके से समझने के लिए मैथ्स की आवश्यकता है। और ये जो मैथ्स है वो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाते हैं। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो खुद भगवान ने हमें नहीं दी, भगवान ने हमें प्रकृति दी है। मैथ्स ने केवल, हमने मैथ्स को बनाए हैं ताकि हम इन स्वरूप, इस पैटर्न को समझ पाएँ, कैसे चीज़ें कैसी होती हैं उसे समझ पाए। क्यों समझने के लिए हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है, उससे भी ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स की आवश्यकता है, जो अभी असंभव है समझना। परंतु हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो क्यों हम समझ पाएंगे कि चीज़ें क्यों होती हैं ऐसा, और हम थोड़ा उसके अंदर देखेंगे। तो अभी तक जो भी मैंने कहा है ये सिर्फ स्वरूप, पैटर्न के बारे में है, और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इन चीज़ों को कैसे, हाउ और क्यों, इन दोनों चीज़ों को हम और अच्छी तरह समझेंगे, और उसके बाद
हम फिज़िक्स थोड़ा पढ़ेंगे, जिसमें हम क्यों कैसे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।